सर पहली बात तो उसे खाना गलत दिया जा रहा है, वाकई में गलत दिया जा रहा है। जो कैदियों को खाना मिलता है वो खाना उसको मिलना चाहिए। अच्छा, वाकई में सही में हमारे जो, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। केजरीवाल जो पूरे भारत के अंदर एक मात्र ऐसा नेता है जिसने भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करा। और ये सही बोल रहे हैं तो आज काहे वो जेल में, ये बता दीजिए। हाँ ये बात ये पॉइंट का है, ये पॉइंट है। अगर इनकी बात सही है तो बताइए कैसे जेल में हो। क्या नाम है सर आपका? सर अभी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, वो बाहर आते तो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जेल में ना हो क्या जाता है, बीमारी क्यों हो जाते हैं वे? सर केजरीवाल के बाद एक नोटिंगबाज आदमी है वो कहाँ स्वस्थ रहे कहाँ मस्त रहे वही जानता है, उसके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं जानता। अच्छा, अभी पता चला तो उसका वजन घट गया है। तो केजरीवाल की जो मंत्रिमंडल में बहुत सारे भाषण दिए जा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, मरने की हालत पे आ गए, कोमा में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्या सिस्टम है ये सारी अफवाहें हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। वो जेल के अंदर एक लोगों को गुमराह कर रहा है, बढ़िया करके दशहरी आम खा रहा, शाही पनीर बटर चिकन वगैरह सब बढ़िया करके फैल रहा है। लोगों को एक चूतिया बनाने का काम वो पहले भी कर चुका, अब दोबारा फिर करना चाह रहा है। अब उसकी चलेगी नहीं, केजरीवाल की बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है, होशियार हो चुकी है। एक आदमी को तुम थोड़ी देर बेवकूफ़ बना सकते हो, ज़्यादा दिन तक उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। ये केजरीवाल ने काम किया, दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, केजरीवाल जी का खेल समाप्त हो गया। अच्छा, जब लगातार जेल में उसे सही खाना दिया जा रहा है, उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य क्यों खराब हो जा रहा है? अरे सर पहली बात तो उसे खाना गलत दिया जा रहा है, वाकई में गलत दिया जा रहा है। जो कैदियों को खाना मिलता है वो खाना उसको मिलना चाहिए। अच्छा, वाकई में सही में हमारे जो कानून है सबसे बड़ी गलती है। जो कैदियों को खाना दे रहे हो वो उसको क्यों नहीं दे रहे हो भाई? वो भी तो एक मुजरिम है ना। हाँ। मुजरिम जेल के अंदर होता है, उसके लिए बटर पनीर शाही पनीर आप क्यों भेज रहे हो, आम क्यों भेज रहे हो? मुख्यमंत्री है क्योंकि वो। अरे सर मुख्यमंत्री बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता है। गुनाह तो गुनाह ही होता है ना जब। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारे झूठे आरोप है, ईडी जो लगा रही है, सीबीआई जो लगा रही है। सर दुनिया के आपको एक चीज बताऊं, कोई भी झूठे आरोप से जेल के अंदर नहीं होता, पहली बात तो। अच्छा, आज हमें कोई लेके चलो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे आप लेके चलो बिना जुर्म के जेल के अंदर करके दिखा दो, 1 घंटे नहीं रोक सकते हो मेरे को, क्योंकि इतना हमारे देश में कानून बना हुआ है। ठीक है, इन पे जो जुल्म है वो कुछ साबित हुए हैं, कुछ कोर्ट के नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार केजरीवाल जेल के अंदर है। सर शायद ये तो नहीं हो रहा है कि वो तबीयत खराब के चक्कर में उन्हें बेल मिल जाए? ये भी हो सकता है, नोटिंग की बात क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इतना बेवकूफ़ बना सकता है, कहता है मैंने दिल्ली में हॉस्पिटलों की इतनी अच्छी सुविधा कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सब कुछ खोल दिए। अरे भाई साहब, जब आपने इच्छा हॉस्पिटल खोल दिए तो अपनी खांसी का इलाज कराने विदेश क्यों जा रहे हो? यही करवाओ ना तुझे। अच्छा, उसकी खांसी तो ठीक हो गई? हाँ, खांसी ठीक हो गई उसकी। और मोहल्ला क्लिनिक उसने ऐसे खोले हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर चले जाओ आप। हाँ। आपको खांसी की एक दवाई, बुखार की एक दवाई, सर दर्द की एक दवाई, बुखार की एक दवाई, तन दर्द की एक दवाई, बदन दर्द की एक दवाई, जो भी हो एक ही दवाई मिलेगी। उसके जो मोहल्ला क्लिनिक है उस दवाई से कोई अब तक ठीक नहीं हुआ। और एक टेस्ट करने को देंगे, और टेस्ट आप बीमार पड़े हो भी, एक टेस्ट करने को देंगे, उसकी रिपोर्ट मिलेगी आपको अगले हफ्ते, तब तक अगले हफ्ते तक पेशेंट जा चुका होगा। ये मैंने आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके खुद रिपोर्ट करो, तब सब पता चल जाएगा आपको। दूसरे की रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? वो भी दूसरे की रिपोर्ट दे रहे हैं भाई। दूसरे की रिपोर्ट? भाई यार, दूसरे की रिपोर्ट कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा भैया। जैसे कि आपको मतलब बुखार हो गया है, हाँ, ठीक है? हाँ। उसके बाद जो है आप जाएंगे तो 4-5 दिन पे रिपोर्ट आएगी, पता चला आपका नहीं दूसरे का है। ये तो है सुविधा, ये सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक की। और केजरीवाल जी कहते बहुत अच्छी सुविधा है एकदम। भैया तो बता रहे हैं, भैया से बात करिए, स्पष्ट से बता रहे हैं कि केजरीवाल की। अच्छा, केजरीवाल जी जो बीमार रहते हैं उनका कोई जनता बता उन्हें क्या इलाज करवाना चाहिए? नेताओं का यही होता है, चूतिया बनाते हैं सबको, वो भी बना रहे हैं, बस आगे नहीं बोलेंगे। और सबसे ज्यादा केजरीवाल बना रहे हैं, बस सबसे ज्यादा केजरीवाल बना रहे हैं। बस अब की बार ठप हो जाएगा, बाकी तरह कह के चलता हूँ। अब बना रहे, वो क्यों बना रहे? कारण भी तो होना चाहिए इसका कुछ। लोग समझ रहे हैं, हम खुलता तो नहीं बोल सकते, लोग समझ रहे हैं क्या है बना रहे हैं। भैया ने बताया स्पष्ट रूप से, आप समझदार है, खुद ही समझ रहे हैं क्या। अच्छा, जो समझदार को इशारा काफी, ये सिस्टम। थोड़ी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, हकीकत यही है। अच्छा, थोड़ी सी बात अच्छा वो थोड़ी सी बात कितनी बड़ी?
अब एक मीनिंग का बहुत अर्थ होता है भैया, बहुत लंबा अगर खींचा जाए तो बहुत फिर भी जान लीजिए सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, बस अच्छा, सबसे संतुष्ट है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर ही का हूँ, इधर ही रह रहा हूँ 5-7 साल से। अच्छा, नाम क्या है वैसे आपका? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। अच्छा, वैसे कौन से दिल्ली के रहने वाले हैं आप? अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? केजरीवाल जी ने कितना करवाया है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बाकी प्रभु जानते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। कि सर केजरीवाल के ऊपर लगातार बुराइयां सुनने को मिल रही है, बीमार रहते हैं, उसके बाद देखिए मुझे लग रहा है ये सब पॉलिटिकल एलिगेशन है, बाकी वो काम तो अच्छा ही कर रहे थे। बिजली का बिल कम हो गया, अच्छा, पानी का बिल लोगों का माफ चल रहा है, अच्छा, और पढ़ा लिखा बंदा है, काम अच्छा कर रहा है, तो हमें लग रहा है उसको परेशान करने की साजिश की जा रही है। अच्छा, परेशान करने का किस प्रकार से? अब जैसे उसका जेल करवा दिया, अब वो जेल में चल रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है। मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, हाँ? बट मैं बाहर का रहने वाला हूँ, बट देखने से मुझे लगता है कि बंदा काम अच्छा कर रहा है। अच्छा जी, बंदा काम अच्छा कर रहा है, क्या कहेंगे भाई? ये सरेआम बहुत गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो न्यूज से हैं, आप देख रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। बट जिस हिसाब से मतलब हवाएं है कि मतलब ये कर रहा है वो कर रहा है, उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। ये भाई जो कह रहे हैं फ्री का सिस्टम क्या है? फ्री का सिस्टम भैया अब मैं इतना विधिवत बता नहीं सकता हूँ, बट लेकिन उसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं। अब यही बताएंगे। ये गड़बड़ी क्या है भाई? गड़बड़ी क्या है? किसी भी पार्टी का विरोधी तो नहीं हूँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूपी का बिल देख लो तो यूपी में पर यूनिट 7 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा, बट दिल्ली वालों का नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। और पानी में भी सेम यही है, उधर बिल देना पड़ रहा है, इधर नहीं देना पड़ रहा है। तो ऐसे तो श्रीलंका बन जाएगा। नहीं, श्रीलंका तो बन जाएगा, बट ग्रोथ भी तो हो रही है ना दिल्ली में, और यूपी में कहाँ ग्रोथ हो रही है? अच्छा, दिल्ली की ग्रोथ बताइए एक अरे बार। दिल्ली में देखो अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखो कितना स्लो ग्रोथ है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये सही बोल रहे हैं, तो आज का है वो जेल में, ये बता दीजिए। हाँ, ये बात ये पॉइंट का है, ये पॉइंट है। अगर इनकी बात सही है तो बताइए कैसे जेल में हो? वो इस वजह से जेल में है क्योंकि 2 बार जो सरकार केजरीवाल की यहाँ पे आई है, बहुत अच्छे मैंडेट के साथ आई है, तो जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है उसको देखा नहीं जा रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा। अभी जो सांसद के चुनाव हुए तो उसमें भी 7 की 7 सीट भाजपा ही है। हाँ, अब ऐसा उसको दिखाया जा रहा अच्छा है, काम कर रही है, इस वजह से भाजपा तो प्रदर्शन अच्छा है। केजरीवाल लुल्ल है तो लुल्ल है। अच्छा, लुल्ल है केजरीवाल। ये पीके का डायलॉग बड़ा मस्त है कि लुल्ल जी है। भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी भी अच्छे लोग हैं, बट हमें केजरीवाल भी अच्छा लगता है। अरे केजरीवाल अच्छे को बताइए, जेल में रह के क्या कोई व्यक्ति सरकार चला सकता है? क्योंकि ऐसा तो हमारे किसी भी संविधान में नियम नहीं है ना। सरकार तो नहीं चला सकता, बट अगर जबरदस्ती किसी को जेल में डाला जाए तो उसको स्ट्रगल तो करना ही चाहिए। भाई इस पे क्या कहोगे? एक वो बताइए, नियम के अनुसार अगर जो देखे तो जेल से कभी सरकार नहीं चलती। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही बात कह रहे हैं। जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से परिवार नहीं चलता, सरकार कहाँ चलेगी? अच्छा, बताइए। बिल्कुल, अगर किसी परिवार का एक सदस्य जेल में चला जाए, उसके घर का खाना पीना सब कुछ दुश्वार हो जाएगा। हाँ। ये तो पूरा चला रहा है भैया, दिल्ली चला रहा है, जेल में क्या चलाएगा? अरे बल्कि भाई दिल्ली राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की, उसके बाद इस तरीके की सिचुएशन। बीजेपी शासित भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत करप्शन बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, बट वहाँ पे सीबीआई ईडी नहीं जा रही है। बट यहाँ पे केजरीवाल के पीछे मतलब कहने का सीधा तात्पर्य ये तात्पर्य कि मुझे ईडी खरीद रखी है क्या? मुझे लगता नहीं है बंदा गलत है, बट उसे फंसाया जा रहा है। मुझे सीधा कहने नहीं, मतलब ये फिर तो राजनीति रहने वाला नहीं हूँ, जमीनी हकीकत में नहीं जानता क्या है। मैं मुझे दूर का रहने वाला हूँ, मुझे दूर से दिखाई ऐसा पड़ता है कि ऐसा चल रहा है। भैया क्या हकीकत है हम नहीं दूर से सबको जन्नत दिखाई दे, सबको अच्छा दिखाई देता है, बट दूर से ऐसा कुछ भी नहीं। जब नजदीक आएंगे तो पता चलेगा क्या स्थिति है उसकी। मैं भी आप जो बोल रहे हो वो सही हो, केजरीवाल करप्ट हो, बट हाँ मैं मतलब मुझे लगता नहीं है, हो सकता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें दिखती है। कानून गलत नहीं होता है, संविधान गलत नहीं होता है। आज कुछ कमियां उनके अंदर हैं तो ताकि वो जेल में है। जी बिल्कुल, इसके साथ और अगर भगवान चाहेंगे तो उनका अगर सत्यता निकल जाएगा सही से, तो जेल से निकलेंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बिल्कुल ये चीज है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनसे ऊपर कोई नहीं है, उनका जो निर्णय आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल, और अगर वो सही होंगे तो सही साबित होंगे, गलत होंगे तो अच्छा एक बात बताइए, अभी जो चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक बयान दिया था, अगर जब मैं जीता तो जेल के बाहर। जनता का तो फैसला उल्टा आ गया इसके ऊपर। अब उनका क्या था, वो इंडिया गठबंधन के साथी थे, तो अरे अगर इंडिया सरकार तो भाई इंडिया सुनिए तो सही, स्टेट का चीफ मिनिस्टर अंदर नहीं रहता। दिल्ली में जो केजरीवाल की सीटें वो तो केजरीवाल के पास ही जाती ना, वो तो बाहर किसी के पास नहीं जाती। हाँ, ऐसे में फिर क्या कहेंगे? फिर तो दिल्ली की जनता ने उसे हटा दिया डायरेक्ट। नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब हर कोई जानता है कि इंडिया गठबंधन की लग रहा था कि गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वो मान गए सरकार, हम आप वो सरकार हम आपकी बात मान गए कि
इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए थे, लेकिन केजरीवाल की सीटों पर तो प्रभाव नहीं आना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल ये है, बट उस टाइम लोग केंद्र सरकार चुन रहे थे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट चुन रहे थे। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव आएगा तो मुझे लगता है कि फिर केजरीवाल जनता समझदार, शिक्षित, जनता के ऊपर एक प्रश्न है कि क्या वो सोच समझ के फैसला ले रही है। जो भी ले रही है आपने जो कहा, बेवकूफ तो कोई बना नहीं सकता है, जान रहे हैं इस समय जो भी है सामने। आपने जो कहा जनता जानती है, जनता के ऊपर जो केजरीवाल ने कहा था कि जनता हमें जिताएगी, जिताती जेल से बाहर वरना जेल के अंदर। बट भैया केजरीवाल को इस पे सर आप क्या जवाब देंगे, ये बताइए। ये बोलेगा पहले तो भैया केजरीवाल को 3 बार जनता, दिल्ली की ही जनता जिता चुकी है। अच्छा। अगर इतना करप्ट होता तो ना जिताती ना। अच्छा भाई एक IAS ऑफिसर पढ़ा लिखा आदमी अपनी नौकरी छोड़ सरकार, के अगर वो जनता एक के लिए बात काम सुनिए कर सुनिए, रहा है, अगर मैं पीछे का आंकड़ा निकाल दूं तो कोविड के दौरान ही दारू का घोटाला हुआ है, उससे पहले दारू नहीं फ्री थी। अरे आप सुनिए तो कोविड के दौरान अगर आप चलो तो अच्छा ये बताओ, जिस टाइम हर एक चीज पे बैन था, हाँ। भाई हम आप इतने पास रह के बातचीत नहीं कर सकते हैं। अच्छा उस टाइम जो है सबसे पहले कोविड में कुछ खोला गया तो दारू की दुकानें खोली गई, अच्छा, तो वो भी तो नहीं खुलना चाहिए था। हर स्टेट में खुली दारू की दुकानें, क्योंकि वहाँ से हर स्टेट में सरकार एक पे 2 फ्री भी नहीं थी, हाँ? एक पे 2 फ्री भी नहीं थी। फ्री वाला बंदा फ्री दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? सर एक व्यक्ति की लिमिट पीने की एक है, वो बंदा आज 4 बोतलें पी रहा है फ्री के चक्कर में। फ्री शब्द जहाँ लगता है वहाँ खतरा होता है। हमारी समस्या ये फ्री का कोई कुछ नहीं देता, न कुछ कोई करता है। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजें दे रही है, जैसे किसान सम्मान निधि दे रही है, 2000 रुपए फ्री अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, तो ये भी तो फ्री है भाई। हर जगह फ्री चीजें बांटी जा रही हैं हर गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो आप बांट रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, जो दूसरा बांट रहा हो नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये गलत बात है ना। हाँ भाई, अच्छा सुनिए केजरीवाल, अच्छा एक बार बताइए, अच्छा केजरीवाल करप्ट नहीं है तो फिर कैसे इंसान है? कैसे इंसान है? सही है, फिर जेल में क्यों गया? जेल में तो अभी सत्ता बदलवा, किसी को भी ये सत्ता के हाथ में कुछ भी है, किसी को भी जेल में। अब दरोगा है, एक दरोगा, वो तो सत्ता की बात रही है, दरोगा है, जिप पिटा साले खुले घूम रहे हैं, अब ऐसे ही उठा के साले जेब बटन बंद कर दें। अच्छा, उसके हाथ में कानून, उसके हाथ में, जिसके हाथ में सत्ता उसके हाथ में सब कुछ है। जिसको चाहे आसमान पर चढ़ा दे, जिसको चाहे जमीन पर गिरा दे, और कुछ नहीं, यही खेल है। अच्छा केजरीवाल जी की तबीयत खराब रहती है, उस पर क्या कहेंगे? लगातार केजरीवाल जी की तबीयत खराब चल रही है इस टाइम पे। खराब है, घर पर रहता है, अपने हिसाब से रहता है, बाहर बंदिश में रहता है, अपने हिसाब से रहता है, तो खराब तो होगी, खराब होगी ना। क्या कहना चाहोगे भाई केजरीवाल के ऊपर? क्या सही बंदा है क्या वो? केजरीवाल सही बंदा है। हाँ, केजरीवाल जितना महाभ्रष्ट आदमी कोई नहीं है, हैं? ठीक है ना सर? बिल्कुल, केजरीवाल जितना इधर की तरफ आ जाए, इधर की तरफ की लेटेस्ट है। केजरीवाल जैसा कोई भी महाभ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता है, हैं? ठीक है ना? जिसने अपनी बच्चों की कसमें खाई थी कि मैं कांग्रेस की गोद में कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों छोड़, और आज उन्हीं की गोद में बताइए बैठकर सत्ता चला रहे हैं। अच्छा जेल में जो है इस टाइम पे तबीयत खराब चल रही है अगले की, क्या कहेंगे उस पे? कहाँ तबीयत खराब चल रही है बताइए? केवल ये एजेंडा बीपी लो हाई, वजन कम ज्यादा, क्या चक्कर है? अच्छा ये तो शाही पनीर वो खा रहा है, मटर पनीर वो खा रहा है, हर चीज वो खा रहा है, तो उसकी तबीयत खराब होगी। क्या बात कर रहे पत्रकार महोदय? पता है वो केवल पता है एक बहाना बना रहा है, किसी तरीके केवल मैं बाहर आ जाऊंगा, किस तरीके में बाहर आ जाऊँ, समझे? बस का सर क्या कहेंगे केजरीवाल के ऊपर लगातार तबीयत खराब जा रही है उनकी? जो पत्रकार महोदय, ये केजरीवाल को जो पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल को कैसे करके तोड़ दो, केजरीवाल को बर्बाद कर दो कैसे करके। जब से 49 दिन की सरकार बनी है, ये लोग जो केजरीवाल के पीछे पड़े रहे हैं, ये केजरीवाल के पीछे पड़े हुए। जब 49 दिन की सरकार बनी थी, ये जब से इनके हाथों के पीछे पड़े हुए। जब केजरीवाल सड़कों का काम कर रहा था, ये केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, जब केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा था, ये लोग बीजेपी वाले केजरीवाल को काम करने नहीं दे रहे थे। सड़कों की बात कर रहा था, स्वास्थ्य की बात कर रहा था, और केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे थे। और जब हो गई और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल को मारा गया। मारा गया? कैसे कैसे? कहाँ मारा गया इसे पूछिए। अच्छा मारा कहाँ गया है जी? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4 बार केजरीवाल पे चाटे मारे गए, चाटे। कहाँ सरकार कहाँ?
अरे कई प्लेस भी तो मेरी बात सुनिए, ये वही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाता है जो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा रहा था, ठीक है ना, वही काम इसे नहीं करने दिया गया। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, जाके देखिए वहाँ पर दवाइयाँ कैसे मिल रही हैं। अच्छा, ठीक है ना, बुखार हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, कोई भी दर्द हो, एक ही दवा केवल मिलती है बस वहाँ पर, ठीक है ना। और रिपोर्ट कब मिलेगी? कब? एक हफ्ते बाद, ठीक है, जब तक ले इंसान निकल लेगा। निकल लेगा। ठीक है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीली शराब पी के बात अभी दिल्ली की हो रही है, अभी उत्तर प्रदेश अरे सरकार, आप दिल्ली सरकार की बात करिए, ठीक है ना, दिल्ली की बात करिए, यूपी बात मत करिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीली शराब पी के 150 से ज्यादा जाने चली गई और वहाँ की सरकार ये अंधक जो है उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करते हैं। कहाँ पर मरी इनसे और पूछिए, यहाँ पे दिल्ली के अंदर कहाँ पर मरी, कहाँ पर मरा इनसे पूछिए 150 लोग कहाँ मरा? मान लीजिए, आप सच मान लीजिए, आइए, कहाँ अरे आइए आइए आइए। सच मान लीजिए। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक के साथ एक जो है दारू बिक्री दी जा रही है और यहाँ पे अंधक जो है एक के साथ एक दारू फ्री पीने के बाद और शाम को जो है अरविंद केजरीवाल को गाली देने का काम करते हैं। अच्छा, एक पे एक, अच्छा अच्छा अच्छा, जनता के हिसाब से दारू सही है गलत? एक फ्री सही थी, एक के साथ एक फ्री सही है गलत है? महिलाओं के लिए पिंक ठेके सही थे। जो भी हमारे दारूबाज भाई हैं वो 500 की शराब लेते हैं, 500 की शराब लेने के बाद वो सारी अपनी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। मतलब बेवड़ों के लिए केजरीवाल ने उनके घरों को सुधारने के लिए उनके घरों को सुधारने के लिए, उनके घर को बिगाड़ने के लिए एक के साथ एक फ्री करी गई थी। जहाँ इंसान एक क्वार्टर पीता था वहाँ 2-2 क्वार्टर दिए गए। उनके घर को बिगाड़ा गया, ना कि बनाया गया। इनसे पूछिए। बनाने की बात करो, सुनो, ये दारू जो पीते हैं, जो दारू पीते हैं उनको 250 की पौवे के साथ 250 का पौवा फ्री दे दिया। उसमें दिक्कत क्या है? ये बताइए। और बीजेपी की सरकार लूटने वाला काम कर रही है। पैसा गुंडे वाला किस प्रकार से? बीजेपी की सरकार लूटने वाला काम कर रही है। और जब कांग्रेस की सरकार थी पेट्रोल मिल जाता 65 रुपए का। मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है ना, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है ना, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि केजरीवाल ने अच्छा काम करा। बहुत बढ़िया। केजरीवाल जो पूरे भारत के अंदर एक मात्र ऐसा नेता है जिसने भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करा। और ये जब अंधक बोलते हैं ऐसा दारू में घोटाला कर दिया। और मोदी जी का आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए आप, मोदी जी बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतना चतुर चोर है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और मैं पूछना चाहता हूँ उन भक्तों से, और जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं है तो उसको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। अगर दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल को सावधान दंड भेद हर सब तरीके से जो है उसको झुकाने की कोशिश की, मगर अरविंद केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल लोगों की भलाई के लिए काम करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली वालों का बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है। कहने का मतलब ये है। और अरविंद केजरीवाल काम कर रहा था, उन्होंने पानी फ्री दे दिया, उन्होंने वाईफाई जो है 50% दिल्ली के अंदर लग चुके हैं, पानी फ्री दे दिया, स्वास्थ्य फ्री दे दिया। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तुम अगर प्राइवेट अस्पतालों में जाओगे 1500 रुपए की जांचें होंगी और मोहल्ला क्लिनिक में जाने के बाद वही 1500 वाली जांच फ्री में हो रही है। कहने का मतलब ये है। अच्छा सरकार, एक बात बताइए, जो जेल में लगा था उनकी तबीयत खराब की शिकायत आ रही है, कभी मोटे हो जाता है, कभी पतले हो जाता है, कभी बीपी हाई लो, क्या चक्कर चल रहा है? क्या जेल में सही खाना नहीं मिल रहा उन्हें? अरविंद केजरीवाल को जो जेल के अंदर साजिश के तहत उनको जख्मी किया जा रहा है पूरी तरह से। उनको अरविंद केजरीवाल को झुकाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर भारत का पाला छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है पूरे भारत के अंदर। और ये जो है ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ये सीबी का इस्तेमाल करते हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना है अगर हमारे पास कोई सबूत है तो हमें दिखाइए, हम जनता के सामने रखेंगे। और अरविंद केजरीवाल का कहना यह है अगर हमें एक दिन के लिए ईडी दे दी जाए, ये पूरी की पूरी जो भाजपा जो पार्टी है, पूरी भाजपा पार्टी ये भ्रष्टाचार साबित हो जाएगी इनके ऊपर जो है। अच्छा जी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो करा है ये भाजपा सरकार ने करा है। मतलब खरीद रही ईडी सीबीआई? जी बिल्कुल खरीद रही है। ईडी सीबीआई जो बनी पड़ी है वो तोता बनी बैठी, ऐसे बनी बैठी है भाजपा की। मेरी बात सुनिए, अभी अगर उनको जब सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता तो सुप्रीम कोर्ट सही हो जाता है, ठीक। उनको ईडी जमानत दे देती तो ईडी सही हो जाती है, ठीक है ना। अब उनको सीबीआई ने पकड़ रखा है तो ईडी सीबीआई अब गलत है, ठीक। अब वो भाजपा का काम कर रही है, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये है, तब ये कोर्ट पर सवाल उठा देते हैं।
ठीक है, तभी किसी चीज पे सवाल नहीं उठाते। तो कोर्ट ने तो फैसला तो उसको दे दिया था, अब तो क्यों कह रहे हो कि 3 वकील ने फैसला करेगा, ये वकील नहीं है वो। पत्रकार महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको जो जमानत देने का काम करी थी, और ये भाजपा की ये तोता ईडी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, उसको ये जमानत रोकने पे जमानत होने से प्रतिबंध लगाने का काम करती है। ईडी जो है भाजपा का तोता बनी बैठी है। सामने अगर कोई समाजवादी पार्टी का आदमी होगा उस पर रेड मारेगी, आम आदमी पार्टी का होगा उस पर रेड मारेगी, और दुनिया भर के जो है भ्रष्टाचारी जो भरे हुए हैं भाजपा के अंदर भरे हुए हैं। अजीत पवार को मोदी जी कहते थे इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है पूरे भारत के अंदर। पानी पी के जिसको कोसने का काम करते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और जब जो अब और अजीत पवार जब भाजपा में शामिल हो जाता है, भाजपा की वॉशर पाउडर मशीन में धुलने के बाद पाक साफ हो जाता है। अच्छा, भाजपा की कौन सी है वो पूरी जो सियासत जो हो रही है, ये जो सब देख रही है, अच्छा क्या बुरा क्या, जितना मर्जी आप हिंदू मुसलमान के लीजिए, ये सब देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चाहिए, देश को जोड़ने वाली राजनीति चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा वाली राजनीति चाहिए, किसानों को जो है किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, किसानों वाली राजनीति चाहिए। बिना वोटिंग के इन भाजपा वालों ने संसद के अंदर कृषि कानून पास कर दिया, और जब हमारे किसान भाई जब हमारे किसान भाई बॉर्डर पे आके बैठ गए और जब धरना प्रदर्शन करने लगे, उन पर लाठीचार्ज करने का काम करा भाजपा सरकार के द्वारा, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको आतंकवादी बोला गया। ये पूरी राजनीति देख रही है, और वो हमारा किसान भाई जो है जो दिन रात जो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब जमीन की कोख में बीज डाल के फसल उगाता है, जिसकी वजह से हम खा पी रहे हैं, और उन्हीं को आतंकवादी बोलने का काम करती है भाजपा सरकार। ये पूरी जनता देख रही है।